वेलकम स्टूडेंट। इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर बेटा हमने स्टडी की थी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में हमने स्टडी की थी, और उसका जो टेक्सचुअल का जो मैंने बताया शायद आई थिंक पेज नंबर 134 पे जो हमारा पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन था कि स्टेट था लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो पूरा हो गया था। लेकिन अब इसी में से ये क्वेश्चन और बनता है भाई, जो इसका टेक्सचुअल का सेकंड क्वेश्चन है, एक बार वो देख लेते, फिर हम आज का अगला टॉपिक है वो डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड the magnitude of the gravitational force between the earth and an object at the surface of अर्थ के सरफेस पे यदि आप जाते हो, वहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा फोर्स का, वो हमें इसके अंदर बेटा फाइंड आउट करके बताना है। अब कहने का मतलब क्या है, एक जो मास बॉडी हम मान रहे, वो क्या मान लिया हमने, m मान लिया, या फिर इसको हम तरीके से लिख सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने साथ साथ इसको करवा दिया है। Let m be the mass of earth and small m be the mass of ऑब्जेक्ट एंड। अब यदि हम भाई डिस्टेंस के केस में बात करें, किसके केस में बात करें, यहाँ पे हम डिस्टेंस के केस में लेके चले, और वो डिस्टेंस हम क्या मान रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, क्या मान के चल रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ, फिर या फिर उसको हम नॉर्मली डिस्टेंस रख ले, एंड डी बी द distance of object from earth, then according to universal law of ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। और यदि यही डिस्टेंस भाई हम रेडियस ऑफ अर्थ के केस में पढ़ते, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या होगी भाई, रेडियस ऑफ अर्थ होगी, यदि उस फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। और यदि हम देखें क्या कि जो डिस्टेंस है वो हर एक बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही मिलेगी हमें, ये नहीं कि भाई चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमें एज इट इज ही लेके चलने वाले। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये एक क्वेश्चन था बीच में टेक्स्ट वाला आया था,
ये करवा दिया गया है आपको, सेकंड क्वेश्चन था ये। अब हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो देखिए क्या है कि जो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ी है, हमने इसके बारे में एक दो लेक्चर है प्रीवियस, उनमें स्टडी किया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है, तब हम इसको सीधे रेफर कर देंगे भाई उस वीडियो में या उस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है, तो अब हम सीधे उसको स्किप कर सकते हैं उस टाइम पे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले। तो यदि भाई हम यहाँ पे पढ़े कि पहला तो है, यदि हम खुद से ही बात करें कि जो फोर्स हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है, जो हमें अर्थ के सरफेस पे चलने में हेल्पफुल होता है, वो कौन सा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो प्रोवाइड करवाता है। तो फर्स्ट हम क्या, या फिर इसके बारे में यदि हम कुछ और लिखें तो हम यही लिख सकते हैं कि भाई कई फिनोमिना है जो इसी ने एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें से कुछ फिनोमिना है वो पहला क्या होगा, द फोर्स विच binds us to अर्थ। पहला तो क्या हो गया कि वो फोर्स जो हमें यहाँ पे हमें खुद को अर्थ के सरफेस पे रखता है वो। दूसरा इससे हमें क्या पता चला, क्या दो मून, मैंने जो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मोशन ऑफ मून है, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, वो भी हमें इसी फिनोमिना से या इसी प्रोसेस में हमें पता लगा कि किस तरीके से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ सक्सेसफुली रिवॉल्व कर सकता है। थर्ड हम बात करें द मोशन ऑफ ऑल द प्लैनेट अराउंड द सन, की जो मोशन है सभी प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो हमने इसके अंदर बताए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हमें क्लियरलीफाई हुए। कहाँ से भाई, किसकी स्टडी करने के बाद हमें, जब हमें पता चला कि कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। वो मैंने जैसे मून के केस में आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो अट्रैक्ट करे या फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हर बार पुल या पुश करे, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम देखें कि डायरेक्शन, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो चेंज कर रहा है, डायरेक्शन लगातार कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हाँ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये है। और जब कोई भी प्लैनेट है या कुछ रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, तो सीधी सी बात उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज होती रहती है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन किसके कारण चेंज होगी भाई, वो क्या कहेंगे हम, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है उसको, जो हमने देखा है इसके अंदर कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। और जो एप्पल वाला हमने केस कंसिडर किया था कि न्यूटन सर जब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फल उसके ऊपर आके गिरा, सेब,
जो उन्होंने सोचा कि ये नीचे की साइड ही क्यों आया, ऊपर की साइड क्यों नहीं गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने इसके अंदर डिस्कस की। ठीक है, थैंक यू।